नमस्कार, मैं दीपा मिश्रा, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। आज का ये वीडियो डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु पर आधारित है। इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया, परंतु लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्य में असफल रहा। परिणाम ये हुआ कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया और यह युद्ध 1945 तक चला। अतः भविष्य में युद्ध को रोकने और विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से एक ऐसी संस्था के निर्माण की आवश्यकता का अनुभव किया गया जो अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो सके। अतः विश्व के सभी राष्ट्रों ने आपस में विचार विमर्श कर एक संगठन की स्थापना का निश्चय किया। फलस्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं कार्यों को लेकर एक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इस घोषणा पत्र में 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई उद्देश्य निर्धारित किए। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना। विभिन्न राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट संस्थाओं का गठन करना। ये तो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, और आज संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इन्हीं उद्देश्यों पर निरंतर कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं और इन अंगों के क्या कार्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन अंगों के हम कार्यों के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अंग है वो है महासभा, जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को इसमें अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, किंतु मतदान की स्थिति में केवल एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा प्रतिवर्ष अपना अधिवेशन आयोजित करती है। महासभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसकी नियुक्ति स्वयं महासभा करती है। महासभा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करती है, अपनी सलाह दे सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा अंग है वो है सुरक्षा परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ये उसके 5 स्थायी सदस्य हैं, जबकि शेष 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है विश्व शांति बनाए रखना। जब भी 2 राष्ट्रों के बीच कोई मतभेद या गतिरोध होता है तो सुरक्षा परिषद उसे दूर करने का प्रयास करती है। पर इन सभी 5 स्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति प्राप्त है। जब भी किसी विवाद का कोई निर्णय ये राष्ट्र करते हैं तो आपसी सहमति होनी आवश्यक है।
लेकिन किसी भी निर्णय पर अगर कोई भी राष्ट्र अपना सुझाव नहीं देता या अपने निर्णय देने से मना करता है तो ये निर्णय रद्द हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। इसे वीटो की शक्ति कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वह है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना का लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना। ये अंग आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों को प्रगति प्रदान करने के लिए सहायता देती है। यह अंग मानवाधिकारों के प्रति सम्मान रखता है। इसके 54 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति महासभा 3 वर्षों के लिए करती है। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा अंग संरक्षण परिषद है। इस परिषद का मुख्य लक्ष्य विश्व में कमजोर एवं पिछड़े राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करना है। 1994 से ये परिषद स्थगित है। अब हम इसके जो अन्य महत्वपूर्ण अंग है सचिवालय, जो इसका 5वां अंग है। इसका प्रधान महासचिव होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिसका चुनाव सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा करती है। महासभा का इसके अंतर्गत महासचिव का कार्य संयुक्त राष्ट्र के कार्यों की रिपोर्ट तैयार कर प्रतिवर्ष महासभा को प्रस्तुत करती है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिन्होंने जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला है और ये सचिवालय के महासचिव के रूप में 9वें सचिव बने हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का छठा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ये संयुक्त राष्ट्र का न्यायालय है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। इस न्यायालय का कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सदस्य राष्ट्रों को कानूनी सहायता देना, कानूनी विवादों का निपटारा करना है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, चौथा संरक्षण परिषद, 5वां सचिवालय और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जैसा कि हमने इसके उद्देश्य में बताया था कि विभिन्न राष्ट्रों के आपसी सहयोग और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विशिष्ट संस्थाओं का विकास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। शिक्षा, पर्यावरण, पोषण, स्वास्थ्य, डाक, संचार आदि से संबंधित समस्याओं के लिए विशिष्ट एजेंसियां महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। आइए अब इनके नामों को देखते हैं। ये विशिष्ट एजेंसियां, संस्थाएं कौन कौन सी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको हम WHO कहते हैं, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने का कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC, ये मानवाधिकारों की सुरक्षा और सम्मान करती है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ बच्चों, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण का कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार का कार्य करती है। खाद्य और कृषि संगठन FAO, ये कृषि योग्य भूमि का बनाती है, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त अन्य संगठन हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO आदि अनेक संस्थाएं और एजेंसियां हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में विकास का कार्य करती है, उन राष्ट्रों को सहयोग प्रदान करती है जो कमज़ोर और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में सफल रहा है। उसका उद्देश्य यही था कि विश्व शांति बनाए रखना, और उसमें काफ़ी सीमा तक सफलता भी प्राप्त की है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों, अनेक अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों, युद्ध की संभावनाओं को टालने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। फिर चाहे वो फिलिस्तीन की समस्या हो, कांगो की समस्या, कोरिया संकट हो, सीमा विवादों, खाड़ी युद्धों आदि अनेक समस्याएं जो युद्ध के कगार पर थी, युद्ध की संभावनाओं को टालने में इस संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि विश्व शांति बनाए रखें और सभी राष्ट्र एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो इस तरह ये अंतर्राष्ट्रीय मंच संयुक्त राष्ट्र संघ, जहाँ पर विश्व के सभी राष्ट्र इकट्ठे होते हैं और अपने मुद्दों को, अपनी समस्याओं को रखकर विचार विमर्श कर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा वीडियो इसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर आधारित है। अब आप इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।